नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीच इंस्टा में। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक है करेंट अफेयर्स का। पूरे मार्च का करेंट अफेयर्स हम इस वीडियो में लेके आए हैं। आपको पता है कि हर महीने की पहली तारीख को हमारे द्वारा करेंट अफेयर्स पिछले महीने का डाला जाता है। अगले वीडियो में देख सकते हैं, पिछले वीडियो हमने डाला था पूरा फरवरी का करेंट अफेयर्स 1 तारीख को, और ये करेंट अफेयर्स आज भी 1 तारीख को पढ़ रहा है जो मार्च का पूरा करेंट अफेयर्स है। और ये सारे करेंट अफेयर्स जो प्रश्न हैं वो सभी परीक्षा से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण है और आने वाले एग्जामों में ये पूछे जा सकते हैं। तो चलिए समय बर्बाद न करते हुए हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, आपके सामने देखिए। हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, कोची में। हमारा अगला प्रश्न है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार एशिया में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, चीन। अगला प्रश्न है, शून्य अपशिष्ट का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, 30 मार्च। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा या राज्यसभा के सांसदों को अयोग्यता से संबंधित है? ये चर्चा में इस महीने में ये प्रश्न रहा है, इसलिए आज ये प्रश्न रखा गया है। इसका प्रश्न का उत्तर भी आपको हमारे एक पिछली वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें अनुच्छेदों के बारे में बताया गया, उसमें इसका भी उत्तर मिल सकता है। लेकिन इस बार ये प्रश्न इसलिए रखा गया है क्योंकि इस महीने में ये बहुत ही चर्चित में था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, अनुच्छेद 102। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है छत्तीसगढ़, यानी 20 का सही उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है, साजिबू नोंगमा पनवा किस राज्य में चंद्र नववर्ष मनाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, मणिपुर। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय SME कन्वेंशन 2023 का प्रमुख राज्य भागीदार है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्ना सम्मेलन का मेजबान है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया है। तो इसका सही उत्तर है बी, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, अभ्यास अल मोहद अल हिंदी 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, सऊदी अरब। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य ने राज्य के कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार की नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दी है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, माधव राष्ट्रीय उद्यान जो खबरों में था किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ये बहुत ही खबरों में था इस महीने में, मार्च महीने में। तो इसका जो सही उत्तर है, यानी माधव राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है वो है मध्य प्रदेश में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, कृत्रिम बुद्धि द्वारा संचालित दुनिया के पहले रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, रेडियो GPT। अगला हमारा प्रश्न है, किस राज्य के राज्यपाल ने राज्य मंत्रिमंडल द्वारा पारित ऑनलाइन जुआ निषेध विधेयक को वापस कर लिया है?
तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, तमिलनाडु। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रोपेक्स 2023 किस देश द्वारा आयोजित एक प्रमुख परिचालन स्तर का अभ्यास है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, भारत। अगला प्रश्न है, डॉक्टर मणिक साहा ने 2023 में किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? ये 2000 मार्च का ही ये करंट अफेयर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है। यानी डॉक्टर मणिक साहा ने 2023 में किस राज्य की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, त्रिपुरा। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बैम्बू क्रैश बैरियर बाहुबली किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा HUID नंबर किस तत्व या उत्पाद से जुड़ा हुआ है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, सोना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2023 की थीम क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, हमारा उद्देश्य शून्य नुकसान। हमारा अगला प्रश्न है, इंडियन स्टेट्स एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट के अनुसार किस राज्यों ने स्वच्छ बिजली के संक्रमण में सबसे अधिक प्रगति की है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, कर्नाटक तथा गुजरात। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा मंत्रालय प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना लागू करता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, रसायन और उर्वरक मंत्रालय। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन का मेजबान है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, केरल। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर इंटरनेशनल बायो रिसर्च कॉन्क्लेव एंड एथनोफार्माकोलॉजी कांग्रेस 2023 का मेजबान है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, इम्फाल। हमारा अगला प्रश्न है, नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, 21 मार्च। अगला प्रश्न है, विश्व गौरैया दिवस 2023 की थीम क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, मुझे गौरैया से प्यार है। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने हेल्थ केयर एंड बायोमेडिकल रिसर्च में AI के लिए नैतिक दिशा निर्देश जारी किया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, ICMR। अगला प्रश्न है, 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे नामित किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, शशिकांत दास। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने एक व्यापक स्व निगरानी ढांचा ATL सारथी लॉन्च किया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, नीति आयोग। अगला प्रश्न है, 2023 तक कितने देशों के बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपए में व्यापार करने की अनुमति दी है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, 18 बैंकों को। अगला प्रश्न है, सेमी हाई स्पीड वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन है? तो इसका सही उत्तर है वो है ए, सुरेखा यादव। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश साझा बौद्ध विरासत पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए,
नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है वो है 24 मार्च, यानी डी इसका सही उत्तर है। आगे देखेंगे कुछ विश्व दिवस जो मनाए जाते हैं, कुछ विश्व दिवस, इंपॉर्टेंट विश्व दिवस यहाँ रखे गए हैं। जैसे विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। ये सभी दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 कार्यक्रम की मेजबानी करने के लिए तैयार है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने लीन योजना शुरू की है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, MSME। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने लैंड स्लाइड एटलस ऑफ इंडिया जारी किया है? तो इसका सही उत्तर है वो है सी, इसरो। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न हम आपके लिए छोड़ते हैं, इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट करके बताना है। प्रश्न है, यूनिक लैंड पार्सल ऑथेंटिकेशन नंबर UL पिन एक अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर है जिसमें कितने अंक हैं? इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।